वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम 28 दिसंबर 2022 को हुआ सीटीईटी पेपर 1 सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। तो अपने चैनल के साथ रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चले पहला जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा। तो वो है आंसर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 11 ones प्लस 10 tens प्लस 12 hundreds 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू इकाइया प्लस 10 दहाइया प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। आंसर नंबर 2 311। क्वेश्चन नंबर 3, 15 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 20 एंड 25 जो है इसमें ऑप्शन नंबर 4 है 295। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 201 मल्टीप्लाई 105 to get 21171। आंसर नंबर 266। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है निम्न में है। आंसर नंबर 3420। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 8/3 आर देयर इन 4/9। आंसर नंबर 6, 3/8 में 9/4 कितने हैं, यानी कि 9/4 में कितने 3/8 है। आंसर नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 7, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। आंसर नंबर 4 1 kg 850 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है। आधा सेंटीमीटर मीन्स 225 किलोमीटर मानचित्र यानी कि नक्शे पर। तो इसमें जो है आंसर नंबर 2 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 7 होल 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सैकड़ों की संख्या के बराबर है। आंसर नंबर 1 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर 10, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घना भाकार बक्से जिसकी विमाएं 7.2 मीटर बाय 5.4 मीटर बाय 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं निम्न में है। आंसर नंबर 1 2592। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई में समकोणों की कुल संख्या है। आंसर नंबर 4 8। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है। आंसर नंबर 4 180 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं 54, 68, 42, 71, 56, 62, 71, 78, 51, 72, 53, 44, 58, 47, 64, 41, 57, 89, 53, 84, 57, 45, 48, 52, 62 कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है? आंसर नंबर 2, 11। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह में 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पे तालिका दी है, जो बुक्स है कौन कौन से वार को कौन कौन से बुक्स कितने कितने बेचे गए हैं वो दिए हैं। दिन बेची गई पुस्तकों की संख्या, रविवार 65, सोमवार 40, मंगलवार 30, बुधवार 50, बृहस्पतिवार 20, शुक्रवार 70। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है? यानी कि हमें प्लस करना, बाद में घटाव करना, बाद में आपको आंसर मिलेगा। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 2/1 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल 6, 5/3 इज इक्वल 15, 7/4 इज इक्वल 28, 11/5 इज इक्वल 55, 13/6 78, 17/7 119, 19/8 152। तो इसमें आंसर नंबर 2, 23 और 2207 मीन्स 23/9 207 इज इक्वल 16। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी? आंसर नंबर 4, A, B और D। संक्रमिता मापन परिकलनों। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर नंबर 1, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? आंसर नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर नंबर 2, केवल बी। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। आंसर नंबर 4, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? आंसर नंबर 3, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 23,
प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? आंसर नंबर 1, अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ा और पहेलियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? आंसर नंबर 2, A और B, अधिगम समग्र, समावेशी और एकीकृत होना चाहिए। B, 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना। इन इंग्लिश, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन अ न्यू 5+3+3+4 डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग आंसर नंबर 4, अवधारणात्मक अधिगम में सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियाँ एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, नैदानिक परीक्षा मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है? कथन इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षण विधियाँ ऑप्शन नंबर 2, 3, शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, तो जो सही नहीं है वो पहले देखेंगे और जो सही है वो बाद में। जो सही नहीं है यानी कि अपना आंसर है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। सही कौन कौन से यानी कि हमारा आंसर तो 1 है, बट प्रश्न के स्वरूप से हम बाकी के जो ऑप्शन है वो देखेंगे। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफ़ी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनके कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्या और गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? आंसर नंबर 3, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी?
ऑप्शन नंबर 4 ए और बी। ए परियोजना, बी सहयोगी अधिगम कार्य। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने की सहायता करेगी? ए परियोजना, बी सहयोगी अधिगम कार्य। तो ऐसे हमने जो मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर है अच्छी तरह से हमने देख लिए हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।